बिहार में अब होली पर्व हिंदुओं का पर्व अब नहीं रहा। होली में छुट्टी देने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। अब बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शक्ति समाप्त कर दी गई है। बिहार में मुख्यमंत्री के जगह पर अब के पाठक निर्णय लेंगे। के पाठक ही इस बिहार के कर्णधार हैं। के पाठक ही जो राष्ट्र निर्माता हैं, उनके नियम कानून सिर्फ और सिर्फ वही बना सकते हैं। के पाठक जी कोर्ट से भी ऊपर हैं। के पाठक जी अब किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, किसी का भी वेतन काट सकते हैं, किसी भी शिक्षक का वेतन बंद कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड करा करके नौकरी उनकी समाप्त की जा सकती है। तो ये के पाठक जी का नया फरमान है। अब शिक्षक इतना समझ लीजिए कि बिहार में अब नीतीश की सरकार है, न यहाँ पर्व है और न कोई त्यौहार है। आपको पर्व त्यौहार मनाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हो पर्व त्यौहार उसी दिन स्कूल में ड्यूटी को रहे तैयार। हर समय स्कूलों में ड्यूटी कीजिए। छुट्टियों को रद्द किया जाएगा। छुट्टी को रद्द करने के बदले कोई क्षतिपूर्ति अवकाश भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाएगा। अब यही सब चल रहा है। ट्रेनिंग के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जा रहा है जिससे बच्चों की शिक्षा में उन्नति हो, प्रोन्नति हो। यह सिर्फ और सिर्फ मांच लूट का काम चल रहा है। करीब 70 से 80 जगह पूरे बिहार में प्रशिक्षण चल रहा है और इन सारे प्रशिक्षणों में पैसा आखिर पानी की तरह जो बहाया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्या वह सारी पैसों का उपयोग सदुपयोग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है? क्या उस प्रशिक्षण का बेनिफिट स्कूलों में मिलने वाला है? प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को ही प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है और इन पैसों को घुमा फिरा करके फिर पदाधिकारियों के पास पैसा पहुंचाने का जो तरीका अपनाया गया है और पदाधिकारियों से होते हुए फिर मंत्री, विधायक, सांसद के पास ये पैसा पहुंचेगा और इसका चुनाव में काले धन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर कोई विधायक, कोई एमएलसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठी घरियाली आंसू जो बहाया जा रहा है वो इसलिए कि जो पैसे की उगाही हो रही है घूम फिर कर उनके पास भी पहुंचे और जब पैसा पहुंच जाएगा चुनाव में वो जीत कर फिर से आ जाएंगे, फिर से नई सरकार बनेगी, फिर शिक्षक का समस्या वहीं का वहीं रह जाएगा। ये सारा एक चक्र चल रहा है और इस चक्र में शिक्षक चक्की में गेहूं की घून की तरह पिसा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों से और जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन सब की आपसी जो लड़ाई है, आपसी जो उनकी पैसे की लेन देन है, उस लड़ाई में शिक्षक पिस रहे हैं। सरकार मौन है, कोर्ट मौन है और पत्रकार, मीडिया, ये सारे जो हैं अपनी टीआरपी बटोरने में लगे हैं। सरकार को ही सिर्फ दोष दे देना, संगठन को ही दोष दे देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो गलतियां शिक्षक शिक्षिका खुद कर रहे हैं उसके लिए दोषी भी वे स्वयं हैं। आज हम अपने आप को चाणक्य का वंशज कहते हैं, लेकिन चाणक्य का वंशज बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और हम लोग आपस में ही इतनी सारी टूट बना के रखे हुए हैं जिसका कोई हद ही हिसाब नहीं है। तो सोचिएगा, विचारिएगा, क्योंकि अब सोच विचार करना लाजमी है। समय है चुनावी वर्ष का। आप लोग खुद समझदार हैं। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि क्या मैटर है। और वीडियो पर जो लोग नए होंगे वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। नमस्कार मित्रों,
तो अब बिहार में हिंदुत्व खतरे में नहीं है। क्यों नहीं है?